साविल सोया। आइसन जुनेद को देख रही थी जो लैपटॉप खोलकर बैठे काम कर रहे थे। इसने आज अपने बाप के चेहरे पर परेशानी देखी, ऐसे जैसे वे कितने दिनों से सोए नहीं हुए। इसे भूख लग रही थी मगर नीचे ओल्ड मैन के गुस्से को देखकर वे भूखी ही लेट गए। इसे आदत थी भूखा सो जाने की। जब इटली में डैडी और मम्मी की लड़ाई होती थी वे तब भी भूखी सोती थी। डैडी परेशान होते थे और उसकी माँ गुस्से में, फिर वे किससे मांगती खाना, तभी बस आराम से सो जाती थी। छोटे से दिमाग में हजारों परेशानियां लेकर जुनेद अपना काम कर रहे थे कि उनकी नजर आइसन पर गई जो सो चुकी थी। उन्होंने वक्त देखा तो घड़ी रात के 1 बजा रही थी। उन्हें बस अफसोस हुआ वे अपने काम में इतने मगन हो गए कि उसका ख्याल भी नहीं आया। खैर उन्होंने लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा और खुद चलकर बेड पर आ गए। आइसन के माथे पर बोसा दिया और फिर इसे देखकर खुद भी इसके साथ लेट गए। नींद तो अब पहले 1000 यादें लाएगी और फिर मेहरबान होनी थी। बहरहाल उन्होंने आंखें बंद कर ली। उम्मी जल्दी से नाश्ता दे दे, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए। दामिल स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग टांगे, जोर से बोलता हुआ अपने कमरे से निकला था। इसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। समीना इसकी आवाज सुनकर हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई तो साथ ही दामिल ने भी कुर्सी संभाली। दामिल आराम से नाश्ता करो, स्कूल बंद नहीं हो जाएगा, जो जल्दी जल्दी खा रहे हो दामिल आराम से खाओ। समीना ने दामिल को जल्दी जल्दी नवाला बनाते देखा तो टोका, उम्मी मिस जोहरा सजा देती हैं अगर लेट हो जाओ तो। दामिल ने खाते हुए मुश्किल से बोला, मैं बात कर लूंगी, जाके तुम आराम से खाओ। समीना ने कहा तो दामिल ने स्पीड थोड़ी हल्की की, यसरा जल्दी आ जाओ यार, मुझे देर हो रही है। दामिल ने जब देखा यसरा अभी तक नहीं आई उसने सदा दी, आ गई चुल्लू चुल्लू। यसरा हाथ में बैग लिए कमरे से निकलते हुए बोली, नाश्ता तो पूरा करो दामिल। समीना ने इसे उठता देखा तो फौरन बोली, अम्मी बस कर लिया है, बाकी एकर खा लोनीगा। वे अपनी माँ के पास आया और उसके माथे पर बोसा देकर यसरा के साथ हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहू इनके जाते ही दीजी भी कमरे से बाहर आए। जी दीजी कुछ चाहिए आपको? उन्होंने भी अच्छी बहू की एक्टिंग की। बेटा आतिफ को मेरे कमरे में भेजना, और वे कहते हुए रोक गए और फिर सामने से आतिफ को देखा जो उन्हें की तरफ आ रहा था। लो जी दीजी आतिफ भी आ गए। आतिफ आपको दीजी याद कर रहे थे? समीना ने उनके करीब अनी पर कहा तो आतिफ नाश्ते की जगह दीजी के पास चले गए। जी दीजी वे इनके सामने कर बोले, मुझे जमीनों के हवाले से बात करनी है। और समीना ने फौरन दीजी को देखा, जुनेद और उसकी बेटी के लिए अच्छा सा नाश्ता भेज देना, आ जाओ तुम आतिफ। दीजी कहकर आतिफ को लिए अपने कमरे में चले गए, जबकि समीना जलकर काला कोयला हो गई। नाश्ता भेज दो, और वे भी अच्छा सा, नवाब है ना यहाँ के। समीना ने इसके कमरे की तरफ देखकर गुस्से से कहा और फिर मुलाजमा पर धाड़ी, जल्दी उठाओ बर्तन, फिर मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ फौरन। वे गुस्से से कहकर खुद सोफे पर जाके बैठ गई। स्कूल में काफी रश था, कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं हाथ में टिफिन बॉक्स लिए अपना पेट भर रहे थे। वहीं ही वे दोनों दाखिल हुए थे। जुनेद ने आइसन का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि आइसन को इतने रश वाली जगह पर खौफ महसूस हो रहा था। वे आंखें फाड़कर सबको देख रही थी। सब ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। इसे इन सब में कहीं भी जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया, मगर फिर इसे एक जाना पहचाना चेहरा दौर से देखा। उसने गौर किया तो वे उन्हीं की तरफ मुस्करा कर आ रहा था। सब लड़कों की तरह इसने भी ब्लू पेंट और व्हाइट शर्ट पर ब्लू ही टाई लगाई हुई थी और हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी। वे काफी प्यारा लगा था आइसन को, मगर इसे लगता था ये भी सब की तरह है। चाचू मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दामिल मुस्कुराता हुआ उनके पास इकर बोला, तुमने बात की प्रिंसिपल से? जुनेद ने पूछा। जी चाचू बात की है, अब बस जाके उनसे मिल लीजिए, आजे मेरे साथ में ले चलता हूँ। दामिल की बात सुनकर जुनेद ने इसके साथ कदम बढ़ाया। तुम कौन सी क्लास में हो दामिल? जुनेद ने चलते हुए सवाल किया, जबकि आइसन ने जोर से जुनेद का हाथ पकड़ा हुआ था। मैट्रिक में हूँ चाचू, फिर उसके बाद कॉलेज है। वे स्कूल के करीब ही। वे पेंट की जेब में हाथ डाला हुआ चल रहा था। मतलब आइसन को अकेले पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। जुनेद ने अपना डर जाहिर किया तो दामिल ने मुस्कुराकर पहले जुनेद फिर आइसन को देखा। चाचू अब बेफिक्र हो जे, अभी जब तक मैं हूँ उसके साथ हूँ। जब कॉलेज जाया करोगा पहले आइसन को स्कूल छोड़ा करोगा, फिर अपने कॉलेज जाया करोगा। अब परेशान ना हूँ मैं, संभाल लोनीगा सब। दामिल की बात सुनकर जुनेद को थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई, मगर आइसन इसका किया उसके दिल में जो खौफ था वे कैसे खत्म करती। वे डरती थी सबसे, अपने सांवले रंग की वजह से किसी से खोलकर बात नहीं करती थी, वरना सजा की सूरत इसके सांवले रंग को निशाना बनाया जाता था। प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने तीनों रोक गए। चाचू अब जाए अंदर, प्रिंसिपल अंदर ही हैं, मैं यही हूँ दामिल ने कहा तो जुनेद आइसन को लिए अंदर चले गए।
जबकि दामिल वही बाहर बेंच पीर बैठ गया। दीजी मैं यहाँ का संभाल लेता हूँ, अब अगर मैं कराची गया तो फिर यहाँ के काम को कौन देखेगा। आतिफ ने दीजी की बात सुनकर कहा, हम्म मैं भी यही सोच रहा था, अब मेरी इतनी उम्र नहीं है कि हर हफ्ते सफर करो। दामिल भी पड़ रहा है, वरना इसे ही काम सौंप देते। दीजी ने सिगरेट के देवी को हुआ के सुपुर्द करके कहा। वे दोनों कुछ सोचते रहे, फिर आतिफ ने दीजी को देखा जो सिगरेट मुंह से लगे हुए थे। दीजी, हम्म जुनेद को भेज देते हैं, वे भी तो आपका बेटा है ना, इसका भी हक है। अब की जायदाद में कराची वाला काम उसे दे दीजिए, इससे सबको आसानी हो जाएगी। आतिफ की बात सुनकर दीजी के माथे पर बिल आए। हाँ, ताका वे कराची जाके दूसरी शादी करके ले आए और साथ में एक बच्ची भी। दीजी ने तंज किया, नहीं दीजी, अब वे ऐसा नहीं करेगा, वे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, वे अपनी बेटी पर कभी सौतेली मां नहीं लाएगा। आतिफ की बात सुनकर दीजी ने सिगरेट एश ट्रे में रखी, कहा है वे शायद अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाने गया है, अभी आ जाएगा। आतिफ ने फौरन बताया, ठीक है, जब वे आए तो उसे मेरे पास भेजना। दीजी ने कहकर कुर्सी से टैग लगाई तो आतिफ भी खड़े हो गए। मुझे जरा एक काम है दीजी, में वे खत्म करके आता हूँ और मैं कर देता हूँ मैसेज जुनेद को, वे इकर पहले अब से मिल लेगा। जुनेद ने कहा तो दीजी ने सर हिलाया। आतिफ दरवाजे से बाहर चले गए, मगर उन्होंने दीवार से चुपकी समीना को नहीं देखा, जो सारी बातें सुनकर गुस्से से लाल हो रही थी। उन्हें अपने शौहर पर बहुत गुस्सा था जो जुनेद को उगे उगे कर रहे थे। जुनेद को मैं कभी भी कराची वाली जायदाद नहीं लेने दूंगी, वे मेरे दामिल की है। और ये बूढ़ा जो कल तक नफरत कर रहा था अब कैसे हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, देख लूंगी मैं सबको, वे कहती वहां से हट गई। क्या हुआ चाचू? जुनेद के बाहर आने पर वे भी खड़ा हुआ, जो कब से इनका इंतजार कर रहा था। एडमिशन हो गया है, कल से इसे साथ स्कूल ले आना, जुनेद ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो वे खामोश ही रही, जबकि दामिल ने मुस्कुराकर उसे देखा। चाचू अब बेफिक्र हो जे, मैं आइसुन को ले भी आया करोगा और साथ घर भी हम साथ आ जा करेंगे, मैं इसका ख्याल रखोगा, बस अब परेशान ना होना। दामिल की बात सुनकर जुनेद के दिल को तसल्ली सी हो गई। खुश रहू बेटा, उन्होंने इसकी कमर पर थपकी दी, जबकि आइसुन को ना जाने क्या घबराहट थी जो उसे बेचैन कर रही थी। चाचू यसरा कह रही थी मैं आइसुन को कुरान शरीफ पढ़ा दूंगी। दामिल ने इसके साथ कदम मिलाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे यही फिक्र थी कि ये कैसे मदरसा जा सकेगी, ये मेरी फिक्र भी तुमने खत्म कर दी। दामिल, जुनेद को वैसे भी दामिल से बहुत प्यार था, जबकि वे इसका एहसास करके अपना प्यार और पढ़ा देता था। जी चाचू, शाम के वक्त वे पढ़ा दिया करेगी और फिर जब आइसुन का कुरान शरीफ मुकम्मल होगा हम घर में दावत रखेंगे। क्यों, आइसुन ठीक है ना? दामिल ने कहकर आइसुन से पूछा तो आइसुन ने पहले इसे और फिर जुनेद को देखा। बताओ बेटा, ठीक है ना? जुनेद ने भी पूछा तो आइसुन ने सर हिला दिया। चले चाचू, मैं भी जाओ क्लास लेने, फिर घर में मुलाकात होती है। दामिल स्कूल के मेन गेट के पास खड़ा उन्हें अलविदा कह रहा था। हाँ जरूर, और शुक्रिया बेटा इतना साथ देने के लिए। जुनेद की बात सुनकर दामिल को शर्मिंदगी हुई। चाचू किसी बातें करते हैं, अब बेटा हूं ना आपका, तो ये सब मेरा फर्ज है, अब ज्यादा ना सोचा करें। दामिल ने इनके कांधे पर हाथ रखा तो जुनेद के दिल तक मुतमईन हो गया। खुश रहूं, मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होती है, जुनेद कहते हुए आइसुन का हाथ पकड़ते हुए बाहर चले गए तो दामिल ने भी अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां इसके साथ और भी बहुत से बच्चे अपनी अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। जुनेद और आइसुन हवेली में दाखिल हुए तो एक मुलाजिम जुनेद के पास इकर रुका। साहिब जी, आपको दीजी याद कर रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए, वे कहकर चला गया। तो जुनेद ने भी सोचते हुए आइसुन का हाथ पकड़े दीजी के कमरे का रुख किया, जो उसके 2 कदम की दूरी पर था। दीजी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और एक हाथ में सिगरेट लिए हुए थे कि तभी दरवाजा बजा। आ जाओ। दीजी की इजाजत मिलते ही जुनेद और आइसुन अंदर दाखिल हुए। आइसुन तो उन्हें देखकर वही रुक गई, जबकि जुनेद इसके सामने वाली कुर्सी पर एकर बैठे। आपने बुलाया मुझे दीजी? जुनेद ने कहा तो दीजी ने अखबार और चश्मा उतार कर सामने टेबल पर रखा और फिर उनकी नजर दरवाजे के पास खड़ी आइसुन पर गई, जो खौफजदा थी। जुनेद ने भी दीजी के नजर की सीध में देखा तो आइसुन पर नजर गई। आइसुन बेटा यहाँ अलिफा, जुनेद ने प्यार से बुलाया तो वे चलती हुई जुनेद के पास इकर खड़ी हो गई, जबकि दीजी उसे गौर से देख रहे थे। इसके नक्श तो बिल्कुल जुनेद के जैसे थे, वैसे ही होंठ, खूबसूरत बादामी आंखें, खड़ी नाक, फिर इसका रंग इतना सांवला क्यों था वो बस सोच ही सकते थे। बोला नहीं, इसको हम मारते हैं जो ये इतना घबराती है।
डीजी ने आयसुन को देखकर कहा तो जुनेद ने नीचे मुंह कर लिया। डीजी ये आपके गुस्से से डरती है, पहली बार इसने आपको गुस्से में ही देखा था, इसीलिए ये सबसे खौफ खाती है। जुनेद की बात सुनकर डीजी खामोश हो गए। अच्छा खैर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। डीजी ने सिगरेट को एशट्रे में झाड़कर बात की। जी डीजी कहे, तुम कल कराची जाओगे, वहां का बसनस तुम देखोगे, अब से वहां की जितनी जायदाद है वो मैं तुम्हें देता हूं, कल ही जाओ वहां और काम शुरू कर दो। डीजी की बात सुनकर इसे ये तो खुशी हुई थी कि डीजी ने उन्हें माफ कर दिया, मगर आयसुन को अकेले कैसे छोड़कर जा सकते थे। पर डीजी आयसुन, इसकी तुम फिक्र न करो, यहाँ यसरा, दामिल, आतिफ और समीना हैं, वे देखभाल कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं हूँ। डीजी बात सुनकर वे खुश हो गया था। डीजी ने उनकी बेटी को भी कबूल कर लिया था उन्हें, और किया चाहिए था। ठीक है दी जी, मैं कल ही निकल जाऊंगा कराची के लिए, बस अब आयसुन का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम अभी कहाँ गए थे? डीजी ने मजीद पूछा। मैं अभी दामिल के स्कूल गया था, आयसुन का एडमिशन करवाने। हो गया? जी डीजी हो गया है, कल से स्कूल जाएगी ये, और आज से इंशाल्लाह यसरा इसे कुरान पाक भी पढ़ा देगी। जुनेद कह रहे थे, और आयसुन को भी यही बात बार बार सुनाई दे रही थी कि मैं कराची चला जाऊंगा। इसे समझ नहीं आई ये कराची किया है और वहां क्यों जाएगे। डैडी इंशाल्लाह जाओ, अब तुम आराम कर लो, दोपहर के खाने पर मिलते हैं। डीजी की बात पर जुनेद ने इस बात में सर हिलाया और फिर आयसुन को लिए बाहर चले गए। डीजी सोचते रहे कि आयसुन को कबूल करना ठीक है या नहीं, मगर उन्हें अपने बेटे को देखना था जिससे वे बहुत प्यार करते थे, फिर उनकी बेटी से कैसे नफरत कर सकते थे। ये कराची किया है और अब क्यों जाएंगे मुझे छोड़कर? आयसुन को समझ नहीं आ रही थी। तभी वे जैसे कमरे में दाखिल हुए, इसने फौरन सवाल करना शुरू कर दिए। आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं फिर अब क्यों मुझे छोड़कर जाएंगे बताए? इसके मासूम से गुस्से को देखकर जुनेद के लबों को मुस्कान ने छेड़ दिया। मुझे नहीं पता, अब मुझे भी साथ लेकर जाएंगे, और अब भी मुझसे प्यार करते हैं, अब भी नहीं रह सकते मेरे बगैर, मुझे पता है। आयसुन बस बोले जा रही थी कि तभी जुनेद मुस्कुराते हुए इसके सामने बैठे। मैं अपनी बेटी से बहुत बहुत प्यार करता हूं, मगर मेरी जान अभी कुछ जरूरी काम है जिन्हें करना है मैंने, और वहां आपको लेकर नहीं जा सकता। उन्होंने इसके दोनों हाथ पकड़ के प्यार से कहा कि उनकी बात सुनकर आयसुन ने नाराजगी से हाथ छोड़वा लिए। अब नहीं करते मुझे से प्यार? इसकी बादामी आंखों में आंसू देखकर जुनेद को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इसी में तो उनकी जान बसती थी, एक वही तो थी उनके दिल का टुकड़ा। आयसुन मेरी गुड़िया, उन्होंने इसके दोनों बाजू से पकड़ के उसे अपने सामने किया। मैं कल सुबह जाऊंगा और वादा करता हूँ रात आपके सोने से पहले वापस आ जाऊंगा, जब तक अब दामिल के साथ रहना। वे कितना अच्छा है ना? जुनेद की बात सुनकर वे खामोश हो गई और फिर नीचे मुंह कर लिया। ना उदास, मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं अपनी बेटी के लिए ही तो सब कर रहा हूँ। आप प्यार ही नहीं करते मुझसे, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। वे रोने लग गई थी और जुनेद ने इसे तुरुप के सीने से लगाया था। ना मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, मेरी तरफ देखो। उन्होंने इसे खुद से अलग किया और अपने सामने किया। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, ना मेरी बेटी किसी से खौफजदा होती है ना ही डरती है। मेरा बेटा और बेटी दोनों मेरी आयसुन है, और आयसुन स्कूल भी जाएगी और अपने डैडी का नाम खूब रोशन करेगी, है ना? जुनेद ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अब उदास नहीं होना, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, और जैसी काम खत्म होगा मैं वैसी अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा। खुश अब समाइल करके दिखाओ। अपने डैडी को देखकर वे मुस्करा दी थी, और एक वही तो थे जो इससे बेहद प्यार करते थे, कभी इसके रंग पर तंज नहीं किया मम्मी की तरह, तभी शायद वे अपने बाप के इतने करीब थी। जारी है।